चैप्टर 1 जिसका नाम है आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अपने माइंड में एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है वो समझ में आना चाहिए। तो क्या पढ़ना है, कीप इन माइंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या होता है, एयर वाटर लैंड नॉइज़ पोल्यूशन कैसे पहचानोगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है। ये सब कुछ आप लोगों को आज की इस वीडियो में सीखने के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो एंड तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है आवर रिसोर्सेज। प्राकृतिक जो संसाधन जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, हमारे जो भौतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर रिसोर्सेज कहते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम लोग किस प्रकार यूज़ में लाते हैं, आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान से अगर आप समझोगे नहीं तो आप लोगों को आंसर जो एक्सरसाइजेस के हैं वो बिल्कुल भी ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में हर एक पॉइंट को आसानी से समझा देता हूँ, आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस। तो नेचर मतलब प्रकृति ने हमें आशीर्वाद दिया है, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो क्या आशीर्वाद दिया है, अस विद इन्यूमरेबल गिफ्ट, बहुत ही ज़्यादा उपहार दिए हैं और इस उपहार को हम लोग इसका यूज भी करते हैं। दीज गिफ्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमको मिला है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही कहलाता है। जैसे हवा है, पानी है, सब कुछ जो भी प्रकृति से हमको सब कुछ मिला है वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एयर वाटर सॉइल मिनरल्स और फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हमको प्रकृति द्वारा उपहार के स्वरूप मिला है और जिसका उपयोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नाउ अ डेज वी यूज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंपेयर टू दूज वी डिड सम डिकेड्स बैक। तो ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग तो हम लोग करते आए हैं, लेकिन आने वाले समय में इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो ये आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैविक ईंधन, जी हाँ, जो पेट्रोल डीजल और कोयला आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधन जो आपको प्रकृति द्वारा मिला है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है इन समस्त बातों को। अब हम लोग बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन होता क्या है, नाम से लग रहा प्रदूषण की बात की जा रही है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर द ईयर्स कई तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हैव एडवर्सली अफेक्टेड आर एनवायरनमेंट। मतलब हम लोगों की कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हो चुका है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी पेड़ काट दिए हैं, भारी मात्रा में जंगलों का विनाश कर दिया है, नष्ट कर दिए हैं पेड़ पौधे, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो चुका है। द हार्मफुल इफेक्ट ब्रॉट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूशन। तो जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में बन चुके हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। जी हाँ, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ सीखना है आज इस चैप्टर के माध्यम से। पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन। तो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। द मेन काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। जी हाँ, जो प्रकार है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है एंड नॉइज़ पोल्यूशन है। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर चले, कमेंट आपको जरूर करना है जिसमें मुझे पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट लाइव एक्टिव हैं, ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग समझ लीजिए, मैं साइंस का टीचर हूं और आप लोगों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में मार्क्स तभी दूंगा अगर आप लोग ऑनलाइन वीडियो में एक्टिव रहेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन एक्टिव नहीं हो तो मैं बता देता हूं, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में भी मैं मार्क्स बहुत कम देता हूं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर आप लोग पूरी एंड तक वीडियो देखोगे तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में 90+% में नंबर दूंगा। क्योंकि आप लोग एक्टिव हो, आप लोग वर्क कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और आप लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो समझते चलना है सब कुछ। उसके बाद हम लोग
काफ़ी चीज़ सीखेंगे, आगे भी कई चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आज के इस चैप्टर की। तो चैप्टर में क्या पढ़ना है अब अगला? एयर पॉल्यूशन। तो नाम से लग रहा है एयर पोल्यूशन, तो वायु हमारी दूषित हो रही है, हवा हमारी गंदी हो रही है। क्यों हो रही है, कारण क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं सिखा दूंगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा ये जो एयर पोल्यूशन है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि जो फॉसिल्स है, जो पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम लोग अपनी व्हीकल्स में, अपनी गाड़ियों में डालते हैं और जब स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी धुआं उस गाड़ी से निकलता है, जिसकी वजह से ईंधन जलता है और हमारा जो वायु है वो दूषित हो जाता है। दैट इमिट फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब जो वाहन होते हैं, जो मोटरयान होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर व्हीकल्स कहते हैं। और क्या है, दूसरा क्या है, चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज। और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें जो जो चिमनियाँ निकली होती हैं जिससे धुआं बाहर निकलता है। एंड ऑल द पावर स्टेशंस आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो कई तरह के पावर स्टेशन से भी हम लोग देखते हैं धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमारी जो वायु होती है वो दूषित हो जाती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज। तो कई तरह की हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। अगर कोई भी चीज़ आप लोग जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड जरूर निकलेगी। तो इसको समझना है किस प्रकार की चीज़ को आप लोग जला रहे हो। क्या प्लास्टिक जलाते हो, क्या वाहन से जो पेट्रोल डीजल ईंधन जलता है उससे भी कई प्रकार की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो इनटू द एटमॉस्फेयर दैट कॉज एयर पोल्यूशन। और वो गैसेस हमारे इस वायु को गंदा करती हैं, उसमें मिल जाती हैं और हमारे वायु को गंदा कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को समझ में सब कुछ आना चाहिए, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा हो सकता है, लेकिन एंड तक देखना है, मतलब देखना है। The harmful elements present in the environment all the called pollutants। तो जो कुछ भी हार्मफुल है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। तो डेफिनेशन पॉल्यूटेंट्स की क्या है? सिंपल है, द हार्मफुल इफेक्ट, फिर से देख लीजिए, द हार्मफुल एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स मेक द एयर unfit for breathing that result in a number of diseases in respiratory system। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब जो श्वसन हम लोग करते हैं, जो सांस हम लोग करते हैं, इसमें समस्या आ सकती है अगर हमारी वायु गंदी है। और उस गंदी वायु को हम लोग क्या करते हैं? सांस के माध्यम से उस ऑक्सीजन को, जो गंदी ऑक्सीजन थी, जो गंदी वायु थी, वो हमारे शरीर में जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती है और हमारे श्वसन तंत्र को डैमेज कर देती है। दोज पीपल हु लिव इन द एरियाज विद हैवी एयर पोल्यूटेंट्स सफ़र फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जी हाँ, ऐसे लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर भारी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, काफ़ी मात्रा में एयर पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को समस्या होती है सांस लेने में। जी हाँ, कौन सी समस्या हो सकती है? कफ की समस्या हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनको खांसी आती होगी और उनको अस्थमा की भी बीमारी हो सकती है। तो एज़मा अटैक उनको हो सकता है, अस्थमा की बीमारी उनको हो सकती है। तो एज़मा ही अस्थमा है, इसको कंफ्यूज मत होइए। एज़मा बोलते हैं उसको, एस्थमेटिक हम लोग लिखते हैं। वाटर पोल्यूशन, अब हम लोग दूसरे पोल्यूशन की बात करते हैं। क्या नाम है इसका? वाटर पोल्यूशन। व्हेन वेस्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज। अब हम लोग देखते हैं कि जो धुआं निकलता है वो तो वायु में चला गया, हवा से मिल गया, लेकिन उस धुएं के बाद जो हार्मफुल वेस्टेज निकलते हैं, कूड़ा कचरा उस फैक्ट्री से निकलता है, वो सीवेज के माध्यम से, हमारे घरों से निकलता हुआ कूड़ा कचरा सब कुछ चला जाता है उसी पानी में जो नदियों में था, तालाबों में था और अच्छे जो झरने होते हैं उनमें था। तो उससे क्या होगा? हमारी नदियाँ दूषित हो जाएंगी, तालाब दूषित हो जाएंगे, वाटर गेट्स पोल्यूटेड, और जो पानी हम लोग पीते हैं वो भी दूषित हो जाएगा। तो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेज सच एज डिसेंट्री, टाइफाइड एंड जॉइंडिस। जी हाँ, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर से होने वाली बीमारियां हैं, वो 3 बीमारियां आप लोग जरूर जानें जो गंदे पानी पीने से हो सकती हैं। पहली है डिसेंट्री, दूसरी है टाइफाइड और तीसरी है जॉइंडिस। तीनों को याद कर लीजिए। दूषित पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो डिसेंट्री है, टाइफाइड है और तीसरी है जॉइंडिस। जी हाँ, इसके नीचे आप लोगों को दिख गया होगा डायग्राम की सहायता से कि सीवेज इन वाटर में किस प्रकार से पानी में सीवेज मिल जाता है, गंदा पानी मिल जाता है, किस प्रकार वेस्टेज फ्रॉम द फैक्ट्री से निकलता है, गंदगी फैक्ट्री से निकलती है। ये सब कुछ आप लोगों को अपनी किताब में मिलता चल रहा है, सीखते चलना है आप लोगों को सब कुछ। अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल एंड
लैंड पोल्यूशन की। तो क्या है सॉइल और क्या है लैंड पोल्यूशन? तो जो मिट्टी होती है क्या वो भी गंदी हो जाती है? जी हाँ, बता देता हूँ, मिट्टी भी गंदी होती है। कैसे गंदी होती है, कैसे दूषित होती है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Nowadays, farmer use chemicals टू इन्हेंस देयर क्रॉप्स। जी हाँ, कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किसान करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। किस चीज़ से बचाने के लिए, इसको भी जान लेते हैं। कई तरह के कीड़े जो होते हैं जो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए हम लोग जो फसलों पर क्या करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करते समय ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि वो केमिकल्स हमारी मिट्टी में भी मिल जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो दूषित हो जाती है और उसमें उगने वाला जो पौधा होता है वो भी दूषित हो जाता है। और उसी पौधे को अगर हम लोग खाते हैं या गाय भैंस बकरी जो भी शाकाहारी जानवर उसको खाता है, उसमें वो केमिकल्स चला जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी मौत हो जाती है। दे ऑल्सो यूज़ इट टू किल वीड्स एंड इंसेक्ट। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उस मिट्टी में, उस जो है मिट्टी में जो काफ़ी बेकार पौधे उगाते हैं, इनको हटाने के लिए भी हम लोग कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों को मारने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ टू मच केमिकल्स कॉज सॉइल पोल्यूशन। अगर इनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा बढ़ा दें तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। व्हेन इट रेन्स, और अगर बारिश होती है उस केमिकल्स को छिड़कने के बाद उस मैदान में या उस मिट्टी में या उन पौधों पर अगर हम लोग केमिकल छिड़का है, उसके बाद अगर बारिश होती है तो दीज केमिकल्स गेट वॉश्ड ऑफ, और वो उस मिट्टी से धुल जाते हैं वो केमिकल्स और पहुंच जाते हैं तालाबों में, और पहुंच जाते हैं तालाबों में, नदियों में और झरनों में। जी हाँ, जिसकी वजह से दिस मेक द वाटर पोल्यूटेड, और इसकी वजह से भी हमारा जो पानी था, जो तालाबों का पानी था, नदियों का पानी था, वो भी दूषित हो जाता है। और पानी के दूषित होने के साथ साथ उसमें रहने वाले समस्त ऑर्गेनिज्म वो भी क्या होते हैं, मरने लगते हैं। समस्त जीवधारी जो पानी के अंदर मौजूद थे, मछलियाँ, ये सब मरने लगती हैं। तो सॉलिड वेस्टेज लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी बैग्स, रबर पार्ट्स कैन एक्सट्रेक्टर इज ए गार्बेज, जो कि गंदगी होते हैं, ये डंप्ड कर दिए थे इन कलेक्ट और लैंड मेक इट पोल्यूटेड। और इससे भी हमारी जो मिट्टी होती है वो गंदी हो जाती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमको बिल्कुल भी धरती के नीचे बिल्कुल भी नहीं दबाने हैं, इसको डिस्ट्रॉय करके हमको क्या करना है, रिसाइकिल करना है, इसको डिस्ट्रॉय करके रिसाइकिल करना है। तो स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आज का इस वीडियो को आप लोगों को देख के? काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताते चलें, जिसमें मुझको पता चलता रहे कि आप लोग लाइव एक्टिव हो कि नहीं हो। तो चलिए नाम जल्दी से लिखना चालू करिए कि किसने किसने ये वीडियो अभी तक देखी है, कौन कौन इस वीडियो से अभी भी जुड़ा हुआ है। अपना नाम लिखें, जरूर बताएं कि इस वीडियो को आप लोगों को कितना कुछ समझ में आ गया है। क्या वीडियो अच्छी नहीं लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई वर्ड है जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप से पूछिए, चाहे आप लोग इसी पर कमेंट करके पूछिए। पूछना जरूर है, सभी को कुछ ना कुछ पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले पोल्यूशन की, जिसका नाम है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ मतलब होता है आवाज़। आवाज़ का मतलब ध्वनि। ध्वनि भी प्रदूषित करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो बता देता हूँ, जी हाँ, बिल्कुल करती है। लाउड म्यूज़िक, बहुत ही तेज़ की ध्वनियाँ अगर आप लोग सुनते हो, नॉइज़ क्या करती है, फ्रॉम लाउड स्पीकर से निकलने वाली ध्वनियाँ, हैवी मशीन से निकलने वाली ध्वनियाँ और व्हीकल से निकलने वाली ध्वनियाँ, ये समस्त ध्वनियाँ मेक करती हैं, बनाती हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग एंड मेंटल प्रॉब्लम। और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पे अगर आप लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या फिर ज़्यादा देर तक आप लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों को मेंटली समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, आप लोगों को सुनने की समस्या हो सकती है, आप बहरे भी हो सकते हो। इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे क्षेत्रों में रहने से पहले आप लोग अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें। तो सेव रिसोर्सेज एंड सेव अर्थ। तो किस प्रकार हम रिसोर्सेज को सुरक्षा दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको बचा सकते हैं, सेव अर्थ किस प्रकार से हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, तो इसके बारे में भी काफ़ी कुछ मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या है, लिमिटेड होते हैं, इनका एक समय होता है और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इनको बचाने के लिए इफ़ दे आर फिनिश्ड, अगर ये ख़त्म हो गए, आवर सर्वाइवल विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, और हम लोग का जीवन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम लोग काफ़ी जो है असहज महसूस करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम लोग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार से इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बचा के रख सकें। तो वी कैन सेव द अर्थ बाय
कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनको बचाने के लिए हम लोगों को इनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। वी कैन डू दिस इन द फॉलोइंग वे। तो किस प्रकार से हम लोग इनको बचा सकते हैं? सबसे ज़्यादा पहला चीज़ जो हमको करना है वो प्लांट मोर ट्रीज एंड मोर ट्रीज। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग को पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो प्रदूषित होने से बच जाए। जी हाँ, प्रदूषित होने से बच जाए। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं? फुलफिल द ग्रोइंग नीड्स ऑफ आर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो हम लोग जितनी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन हम लोग की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसको और अच्छे से गुजारने के लिए, हम लोग अपने जीवन को बिताने के लिए हम लोग को अपना एनवायरनमेंट सुरक्षित रखना है। एनवायरनमेंट सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने से हम लोग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? प्रदूषित नहीं होने वाला है। तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। उसके बाद सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगलों को बचाना भी हम लोग का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज़ वाई बिकॉज फॉरेस्ट मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द ऑब्टेनिंग वुड एंड अदर थिंग। तो हम लोग सिर्फ लकड़ी प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये बहुत ही छोटी बात होती है। तो ध्यान रखें, इस तरह से आप लोग कोई भी संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रकार का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको जो लकड़ी से मिला हुआ है, आप लोग जो रजिस्टर में लिखते हो, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। ये आप लोगों को उन्हीं पेड़ पौधों से मिला है जो आप लोग डिस्ट्रॉय करते हो। तो नोट जो आप लोग लिखते हो, ये उन्हीं पेड़ पौधे से ही बनता है। सेव एनिमल्स, हम लोगों को अपने आसपास जो भी एनिमल्स हैं उनको भी सिक्योरिटी देनी है, सेव रखना है। थिंग्स लाइक लेदर, तो लेदर से बनी वस्तुएं अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को मारा जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग भारी मात्रा में एनिमल्स को मारने के लिए प्रेरित कर सकते हो। इवोरी फर एक्सेट्रा भी ऑब्टेन बाय द किलिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग कई तरह के एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी खाल से चमड़ा बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वी मस्ट स्टॉप यूजिंग दीज थिंग। तो हम लोगों को ऐसे बिल्कुल सारी वस्तुएं रोक देनी चाहिए, इनका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो भारी मात्रा में उन जंतुओं को मारा जा गया। ठीक है। यूज़ ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, तो हम लोगों को बिल्कुल भी पॉल्यूटिंग जो व्हीकल्स होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जिनसे धुआं निकलता है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करना है? बाइसिकल्स, साइकिल्स, रिक्शा, सीएनजी व्हीकल्स एंड नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स डू नॉट रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस। तो जो नॉन पॉल्यूटिंग जो व्हीकल्स होती हैं, नॉन पॉल्यूटेंट्स बनाने वाली जो व्हीकल्स होती हैं, उनमें बिल्कुल भी धुआं नहीं होता, और धुआं नहीं है तो हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध रहेगा। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो हम लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी गंदा नहीं करता, चाहे उसको आप जलाएं, चाहे उसको आप डिस्ट्रॉय करें, या कुछ भी उसका उपयोग में लाएं, वो बिल्कुल भी हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करता। तो पेपर एंड जूट बैग्स आर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप में। तो पेपर डू नॉट पोल्यूट द सॉइल और बैग्स डू नॉट पोल्यूट द सॉइल। On other hand, plastic bag harm the soil by the cooking and the making infertile। तो जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो हमारी धरती को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल रोक देना चाहिए। आप लोग पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बिल्कुल रोक दें। बिल्कुल रोक देने से आप लोगों को चलिए लाभ ये होगा कि आपका एनवायरनमेंट दूषित होने से बच जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ मैन्योर्स। तो मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर इज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट। मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो बचा कुचा जो हिस्सा होता है वो वेस्ट हो जाता है, उसको वेस्ट होने से रोकना है, उसको हम लोग को यूज़ करना है एज ए मैन्योर। और इट इज़ आल्सो मेड फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स नेचुरली, और इसको हम लोग नेचुरली बना भी सकते हैं। मैन्योर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, हम लोग उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन्योर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि हम लोग मैन्योर्स को घर में बना सकते हैं, तो गमले में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज इन एक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दे हार्म कर सकते हैं, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जो है स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मेकिंग सॉइल फर्टिलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे जो रिसोर्स है उसका नाम है वाटर रिसोर्स, तो इसको हम लोग को जरूर बचाना है। वाटर इज़ प्रेशियस। जी हाँ, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो पानी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पानी है सदा के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड नॉट टू वेस्ट इट। तो हमको एक भी बूंद वेस्ट नहीं करनी है और हर बूंद पानी की हमको बचानी है। तो ध्यान रखिएगा, नॉलेज बूस्टर में ये लिखा हुआ है कि ओजोन लेयर इज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो बचाती है हमको फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज से। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है, और इस ओजोन लेयर से
हमको ये जो हार्मफुल रेज है ये नहीं मिल पाती, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती हमारी धरती पे, ये रोक दी जाती है इसी ओजोन लेयर की वजह से। बट दीज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड आई इरिटेशंस एंड आई प्रॉब्लम्स। तो इसको रोकती है कौन सी लेयर? ओजोन लेयर रोक देती है अल्ट्रावायलेट रेड्स को। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी बचाना है। तो आज हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा इसको भी मैं बता देता हूँ। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है टू मैनी टू बी काउंटेड। तो काफ़ी मात्रा में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इनन्यूमरेबल, जो बहुत ही असंख्य मात्रा में है। स्ट्रीम का मतलब होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है बहुत ही अ स्मॉल रिवर और अ ब्रूक। तो छोटी सी नदी जो निकलती है जिसको हम लोग झरने की तरह कह सकते हैं, तो वो स्ट्रीम हो सकती है। उसके बाद मैन्योर्स। तो मैन्योर्स क्या है? तो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में अंतर बता देता हूँ। फर्टिलाइज़र को हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र की जो है केमिकली हम लोग बनाते हैं, जबकि मैन्योर्स को हम लोग पेड़ पौधे से भी बना सकते हैं, जंतुओं के काउडंग से भी बना सकते हैं, तो उनके डंग से भी बना सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग एनिमल डंग स्प्रेड ऑन द सॉइल टू प्रोड्यूस द बेटर क्रॉप्स। तो हम लोग बेटर क्रॉप्स को इस्तेमाल करने के लिए मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं रैप अप में। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला था। क्या क्या था? तो पहला पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड प्लांट एनिमल्स एयर वाटर सॉइल मिनरल्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सब कुछ शामिल है, जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रकृति के द्वारा दी हुई। द हार्मफुल इफेक्ट ब्रॉट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूशन कहलाते हैं जो कुछ भी हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूशन प्रदूषण हो गया। मोस्ट एयर pollutants या pollution is caused by the burning of fossil fuels that is released from the vehicles, chimneys of the factories and the power stations। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन ये कॉज करता है, कौन करता है कॉज? ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन जो जलते हैं जो रिलीज होते हैं व्हीकल्स के द्वारा, गाड़ियों से, और फैक्ट्रीज के जो चिमनी होती है उसमें धुएं निकलते हैं, वो हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। पॉल्यूटेंट्स मेक द एयर अनफिट एंड ब्रीदिंग दैट रिजल्ट एन नंबर ऑफ डिजीजेज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी एयर पोल्यूटेंट से काफ़ी तरह की हम लोग को डिजीजेस होती हैं, जैसे एस्थमा होता है, एस्पिरिन आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज सच एज डिसेंट्री, टाइफाइड एंड जॉइंटिस। ये तीनों नाम आप लोगों को याद करने हैं जो गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं। यूजिंग टू मच केमिकल्स कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। जी हाँ, कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है। इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर फिनिश्ड हो गए, आर सर्वाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट। हम लोग जीना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो जाएगा, मुश्किल भरा हो जाएगा। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित हो सके। नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स डू नॉट रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस। और हम लोग जानते हैं ऐसे व्हीकल्स जो नॉन पॉल्यूटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी स्मोक और बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल नहीं निकालते। हमारा एटमॉस्फेयर उनसे क्लीन रहता है, शुद्ध रहता है, साफ रहता है। इफ़ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर यूज इन द एक्सेस मात्रा में यूज़ करे जाते हैं, दे हार्म द सॉइल मेकिंग इनफर्टाइल। तो हम लोग की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको क्या करते हैं ये लोग? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। तो वाटर, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मस्ट हैव सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड नॉट टू वेस्ट इट। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस के कई तरह के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, तो मैं बता देता हूँ। सारे आंसर्स आप लोग पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे। इस वीडियो को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, इस वीडियो को फिर से आप लोग देखोगे और वीडियो देखने के बाद फिर से आप लोग आंसर्स को फाइंड करोगे। आप लोगों को पहले आंसर फाइंड करना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। कल के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बताऊंगा। पहले आप लोग खुद से आंसर फाइंड करो। मैं समझा देता हूं, आज की वीडियो पूरी वीडियो समझा देता हूं। तो पहला क्या है? ओवर द ईयर्स, काफ़ी साल पहले की बात करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एडवर्सली अफेक्टेड आर। तो हम लोग की जो एक्टिविटीज़ हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो उनकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, क्या प्रभावित हुआ है? हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, या हमारा एनवायरनमेंट, या हमारा शरीर, या नन ऑफ देम। तो आप लोगों ने आंसर पढ़ लिया होगा, आंसर आप लोगों को मिला होगा। ढूंढिए कहाँ पर मैंने बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा क्या प्रदूषित होता है। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। सेकेंड है ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो गंदा पानी पीने से 3 बीमारियां याद कराई थी मैंने, उनमें से कोई एक बीमारी इस ऑप्शन में मिल जाएगी। पहला है टाइफाइड, दूसरा कैंसर, तीसरा टीबी है, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो क्या लगता है, क्या इनमें से वो ऑप्शन 3 में से कोई एक ऑप्शन है? तो मैं बता देता हूँ, टाइफाइड उनमें से एक ऑप्शन मिल गया है। तो आंसर यही सही है। तो टाइफाइड ही आंसर सही है। अगला
इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, वायु प्रदूषण को बढ़ाता है? तो क्या डोमेस्टिक सीवेज बढ़ाएगा, सॉलिड वेस्ट बढ़ाएगा, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स बढ़ाएगा, या ऑल ऑफ दीज? क्या लगता है, डोमेस्टिक सीवेज क्या एयर पोल्यूशन बढ़ाएगा, सॉलिड वेस्ट क्या एयर पोल्यूशन बढ़ाएगा, या सिर्फ और सिर्फ स्मोक, धुआं जो गाड़ियों से निकलता है वही सिर्फ स्मोक बढ़ाएगा एयर पोल्यूशन? तो अगर आपको लगता है सी ऑप्शन, तो बता देता हूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक कॉज नॉइज पोल्यूशन। तो इनमें से नॉइज पोल्यूशन फैलाता है, तो सॉर्ट ऑफ म्यूजिक किस प्रकार का ध्वनि, किस प्रकार की आवाज़ जो फैलाती है नॉइज पोल्यूशन? जब आप लोगों ने नॉइज पोल्यूशन पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट लिखा था लाउड नॉइज़। तो लाउड नॉइज़ का मतलब बहुत ही तेज ध्वनि अगर आप लोग सुनते हैं तो आपके कान बहरे हो सकते हैं, इसलिए ये उत्तर आपको मिल गया होगा। तो बी में राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला मैं बता देता हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द आर एनवायरनमेंट, जो इफेक्ट की गई है आर एनवायरनमेंट को कर दी गई है, तो क्या हम लोग की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हुआ है? अगर ये सही है तो बिल्कुल ट्रू लगाएं, अगर गलत है तो पहले लगाने से पहले मुझसे पूछ जरूर लें, अपने मन से कुछ मत लगाएं। इसकी वीडियो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, पहले खुद से आंसर ढूंढें फिर मुझे बताएं। क्वेश्चन 2 है वाटर पोल्यूशन लीड्स टू जॉइंडिस। तो क्या पानी जो गंदा था उसको पीने से क्या जॉइंडिस हो सकती है? तो 3 डिजीजेस मैंने बताई थी, उन तीनों के नाम आपको याद करने थे, उन तीनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आया है, क्या जॉइंडिस हो सकता है? तो बता देता हूँ बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है नॉइज़ पोल्यूशन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स। तो जो नॉइज़ है, ध्वनि प्रदूषण है, तो क्या हमको बहरा बना सकती है? तो बिल्कुल सही है, बहरा बिल्कुल बना सकती है। थिंग्स लाइक लेदर, एवोरी, फर एक्सेट्रा आर ऑब्टेन बाय द किलिंग पेट एनिमल्स। क्या पेट एनिमल्स को मारने से ही ये बनाए जाते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वाइल्ड एनिमल्स कह सकते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं, लेकिन पेट एनिमल्स बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पेट एनिमल्स तो पाले जाते हैं, ना कि उनको मारा जाता है। तो समझ में आ गई बात, फॉल्स है। अगला है चूज एंड फिल द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इनटू द, क्या होगा यहाँ पर, दैट कॉज एयर पोल्यूशन। तो क्या लिमिटेड होगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा, क्या रेज होगा, क्या मेंटल होगा? तो बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगाया है तो बता दूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नंबर 1 मतलब पहले का उत्तर आपको मिल गया होगा, एटमॉस्फेयर। तो अब दूसरा पढ़ते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग एंड कौन सी प्रॉब्लम बढ़ा देता है? 2 प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी, याद कीजिए, हियरिंग प्रॉब्लम्स थी और दूसरी थी मेंटल प्रॉब्लम। जी हाँ, दूसरे का आंसर भी मिल गया, यही आंसर सही है। दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। तीसरा बताइए, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? सभी नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? याद कीजिए, सभी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मतलब तीसरे का भी उत्तर हमको मिल गया, लिमिटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट जो सूर्य से निकलने वाली जो रेज थी उसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। तो वो रेज है, किरणें हैं, तो मिल गया, तो किरण मतलब किरणें, तो अल्ट्रा वायलेट रेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रॉ लाइंस टू मैच इट। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम है, लेकिन आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन है, इनके डायरेक्ट आंसर इनके सामने आप लोगों को लिखने हैं ढूंढ के सही से। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम में आप लोग गड़बड़ करते हो, उसमें आप लोग इस प्रकार से मैच करते हो कि समझ में मुझे कुछ नहीं आता, गुड़ गोबर कर देते हो, समझ में नहीं आता कौन सा आंसर आपने लगाया। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोगों को सामने लिखने हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होगा, इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होगा, तो बता देता हूँ, मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा इनफर्टाइल सॉइल, इनफर्टिलाइज सॉइल, इनफर्टिलाइज मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इनफर्टिलाइज सॉइल, इसका मतलब ये है सॉइल पोल्यूशन। जी हाँ, सॉइल पोल्यूशन। अगला है जॉइंडिस। 3 बीमारियाँ पढ़ाई थी जो होती थी, किससे होती थी? वाटर पोल्यूशन से। तो बता दूं बिल्कुल सही है। अगला हैवी मशीनरी या हैवी मशीन्स क्या करती हैं? नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद
ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, कहाँ से होती हैं, एयर पोल्यूशन से। तो सारे आंसर मिल गए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप लोगों को वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में खुद से लिखने हैं, मैं बताऊंगा आंसर कैसे लिखना है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखनी है और 3 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कई तरह के संसाधन हो गए जिनका इस्तेमाल हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वो सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो मेन कॉज पोल्यूशन का क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, जानकारी आपको प्राप्त है। उसके बाद आंसर लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के बाद कौन कौन से डिस्क्राइब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन व्हाई आर अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल। तो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल क्यों है, क्योंकि कैंसर होता है इनसे, और कैंसर होता है, कई तरह की आई इरिटेशंस होते हैं, आंखों की बीमारियां होती हैं, इस वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल है। इतना ही करना है। उसके बाद गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच का मतलब एयर पोल्यूटेंट्स के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, और लास्ट में आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट बताऊंगा पावर प्ले के माध्यम से। आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है चैप्टर नंबर 1 का। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्विज भी कराऊंगा। जी हाँ, क्विज भी कराता हूं मैं साइंस की। इसको अच्छे से आप लोग जरूर देखें वीडियो को, एंड तक वीडियो आप लोगों ने अगर देख लिया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे फिर से, आपको देखना ही रहेगा इस वीडियो को दोबारा से, क्योंकि तभी आप लोग एक्सरसाइजेस वीडियो को कर पाओगे। तो एक्सरसाइजेस मैं कराऊंगा, खुद से कराऊंगा, इसलिए कॉपी में एक्सरसाइज करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को खुद से एक्सरसाइज रफ कॉपी में भरनी है, रफ कॉपी में लिख लेनी है। आज की इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो जस्ट फॉर जीनियस के लिए एक चीज़ बनाई गई है, तो ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखनी है साइंस से रिलेटेड। तो बता देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो एयर पोल्यूशन मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे वातावरण को गर्म रखती है, इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द हीट सनलाइट। ये रिटेन्स होती है, हमारी धरती पर रह जाती है इन्हीं गैसेस की वजह से। दिस रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल चुकी है। जी हाँ, अब आप लोगों को खुद से सीखना है, समझना है। क्या चीज़ समझनी है देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एंड शो इट योर टीचर। तो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स के नाम आप लोगों को लिखने हैं, अपनी बुक में ही लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा 3-4 नाम, और आपको चेक कराना है किससे, मुझसे। जी हाँ, अपने टीचर का मतलब मुझसे चेक कराना है। कब चेक कराना, मैं इसके लिए टाइम आप लोगों को बताऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए ऑनलाइन सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ समझना है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें कि आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी, क्यों लगी ज़रूर बताएं।